नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस क्लासेस ज्ञानी जी में। साथियों, एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं और आज भी हम जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं वो है भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार और मेले से संबंधित है। इसमें हम 25 क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है सिक्किम में। अब बात करें सिक्किम में और कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो सिक्किम के नागरिक जो हैं वो भारत के प्रमुख हिंदू त्योहार जिसमें दिवाली, दशहरा आता है, ये मनाते हैं। साथ में बौद्ध धर्म के जो त्योहार हैं, लोहासार, लुसोंग, सागा दावा, लहाबाब, ट्यूचेन, ड्रुपका टेसी और बूमचू, वे ये त्योहार हैं जो सिक्किम में मनाए जाते हैं। सिक्किम में जो किस समुदाय के लोग रहते हैं, तो सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से भोटिया, लेपचा, नेपाली समुदाय के लोग अधिकतर रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, थाईपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है तमिल। तमिल समुदाय के लोग जो है वो थाईपुसम त्योहार मनाते हैं। अब इससे संबंधित हम और जानकारी देखते हैं कि ये जो उत्सव है ये हिंदू त्योहार है और ये दक्षिण भारत के लोग जो है, तमिल समुदाय के लोग, वो मनाते हैं। थाईपुसम उत्सव केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूएस, श्रीलंका, अफ्रीका, थाईलैंड, इन विदेशों में जो तमिल समुदाय के लोग रहते हैं इनके द्वारा ये थाईपुसम त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार में जो होता है, मुरुगन की पूजा होती है। मुरुगन भगवान जो है उनकी पूजा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये मुरुगन भगवान कौन है। अब ठीक है, वैसे तो भारत में कई प्रकार के देवी देवता हैं, तो इसमें मुरुगन भगवान जो है वो आप लोग जानते हैं, केवल नाम थोड़ा सा परिवर्तित है यहाँ पर। आपने अगर शिव भगवान के कितने पुत्र हैं? शिव भगवान के दो पुत्र हैं। कौन कौन है? एक तो गणेश जी जो ज्यादा चर्चित है, आजकल हर कोई गणेश जी को जानता है। इनके जो बड़े बेटे थे कौन है? कार्तिकेय। कार्तिकेय है, इनका दूसरा नाम क्या है? मुर्गन। यही इनकी पूजा की जाती है। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुर्गन भगवान की पूजा किस त्योहार में की जाती है, या तो हम आंसर लिख सकते हैं थाईपुसम। ये भी पूछा जा सकता है कि तमिल समुदाय के लोग किस भगवान की पूजा करते हैं, तो इसमें सही आंसर होगा मुर्गन। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकते हैं। हम जो आपको डिटेल बताते हैं इसमें भी क्वेश्चन छुपे रहते हैं, तो आप उस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं बिना किसी देरी के। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? अद्वितीय त्योहार या प्रसिद्ध त्योहार क्या माना जाता है बिहार में? तो छठ पूजा मानी जाती है। वैसे तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में छठ पूजा की जाती है, पर बिहार का ये प्रसिद्ध त्योहार है। छठ पूजा से संबंधित कुछ और जानकारी देख लेते हैं, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो छठ पूजा क्या है? एक प्रकार की हिंदू त्योहार है और सूर्य देव और उनकी पत्नी जो है उषा को समर्पित है। और क्यों समर्पित है? तो पृथ्वी पर जो जीवन चल रहा है उनमें सर्वश्रेष्ठताओं के लिए उनको धन्यवाद दिया जाता है इस पूजा के द्वारा, या इस त्योहार को मना करके सूर्य भगवान और उनकी पत्नी को क्या किया जाता है? धन्यवाद दिया जाता है। प्रसिद्ध छठ पूजा के त्योहार में देवी की पूजा जो है वो की जाती है। और कौन सी देवी है वो? तो छठ मैया कहते हैं उसे, जो कि सूर्य देव की पत्नी उषा है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। अब देखो, हाँ, आपने होली तो खेली होगी, होली के बारे में सुना भी होगा। तो ये लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है। अब जैसे बरसाना नंदगांव की बात आती है, होली की बात आती है, तो हमारे सामने एक चीज और आती है। क्या आती है? राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, राधा कृष्ण जो है, इन दोनों की जोड़ी जो है वो होली के लिए कुछ ज्यादा ही प्रचलित है। अब बात करें, राधा जी जो है वो कहाँ की है? बरसाना की। और कृष्ण जी कहाँ के? नंदगांव के। तो होली भी, ये लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है। चलिए इससे संबंधित और कुछ देख लेते हैं यहाँ पर, कि ब्रज के बरसाना गांव में होली एक अलग तरह से खेली जाती है जिसे लठमार होली कहते हैं। साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ पर किस प्रकार की होली की जाती है। क्या आप ब्रज से हैं, ब्रजदाना से हैं, बरसाना से हैं? ठीक है। लठमार होली में मुख्यतः नंदगांव के पुरुष होते हैं जो कि कृष्ण से संबंधित है, और बरसाने की महिला होती है जो कि राधा से संबंधित है। ठीक है ना, क्योंकि कृष्ण कहाँ के? नंदगांव के, और राधा जो है बरसाने की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाकुंभ कितने वर्षों में आता है? इसका सही आंसर है 12 वर्ष। महाकुंभ आप सभी ने देखा होगा, शायद कुंभ में स्नान भी किया होगा। तो बात करें कुंभ की, तो कुंभ मेला का आयोजन जो है वो 4 जगहों में होता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। देखिए, कुंभ का जो मेला है भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और बात करें इसकी हरिद्वार की, तो हरिद्वार उत्तराखंड में है और ये मेला कहाँ लगता है? गंगा नदी में लगता है। प्रयाग जो उत्तर प्रदेश में है, और ये मेला गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम स्थल पर लगता है। नासिक जो है महाराष्ट्र में, और ये गोदावरी नदी में ये मेला लगता है। उज्जैन, जिसको हम अवंतिका के नाम से भी जानते हैं, ये मध्य प्रदेश में है और शिप्रा नदी पर इस कुंभ का मेला लगता है। अब बात करें ये
जो मेला है ये कैसे लगता है और ये जो यहाँ पर कितने वर्ष में आता है, तो ये क्या होता है कि 4 स्थानों पे लग रहा है और प्रत्येक में 3 वर्ष का अंतराल होता है। हर स्थान में क्या होता है, 3 वर्ष का अंतराल होता है। जो इस प्रकार से एक स्थान पे कितना 12 वर्ष इसको लग जाते हैं कुंभ का मेला आयोजन होने में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर हाथी उत्सव मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है जयपुर में। हाथी उत्सव जो है वो जयपुर में मनाया जाता है, जिसमें हाथियों को सजाया जाता है। अगला प्रश्न है बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा में ये त्योहार मनाया जाता है। गरिया पूजा त्रिपुरा में भारत का एक त्योहार है और ये वैशाख महीने के 7वें दिन आयोजित किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें भक्त क्या अनुष्ठान के उद्देश्य से मुर्गे की बलि देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है श्रावण माह। देखिए वर्ष जो है विभिन्न प्रकार के हैं। भारत में क्या होता है, कैलेंडर ईयर भी चलता है, हिंदू वर्ष भी चलता है। बाकी विभिन्न जो जाति प्रजाति के लोग हैं भारत में, वो अपने अपने अकॉर्डिंग भी इसमें धर्मों के जो लोग हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग नव वर्ष रखते हैं। तो हिंदू पंचांग के हिसाब से जो माह के नाम होते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, ताकि जो आपकी कमेंट देखेंगे उनको भी इसकी जानकारी होगी। तो श्रावण माह में ये जो छोटी तीज का त्यौहार ये मनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मारवाड़ में जो है वो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष की, देखो कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है, उसकी तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अब बात करें गंगा सागर मेला, तो गंगा सागर मेला जैसे कि महाकुंभ हमने बात की है, तो कुंभ का जो मेला होता है उसके बाद गंगा सागर का मेला आता है, जो कि एक धार्मिक उत्सव माना जाता है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, पहला मेला कौन हो गया, बड़ा कुंभ का मेला हो गया, और दूसरा बड़ा मेला कौन सा हो गया, गंगा सागर। और ये जो है भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया था, तो देखिए संत कबीर जो हैं उनका जो मगरम महोत्सव है, अब मगरम महोत्सव क्यों मनाया जाता है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसका सही आंसर 1990 में ये प्रारंभ हुआ था। मगहर जो है एक ऐसी जगह है जिसको पहले क्या है अशुभ माना जाता था, अशुद्ध माना जाता था, लेकिन संत कबीर वहां गए और वहां पर उन्होंने समाधि ली, तो उनकी समाधि के बाद से वो जगह जो है पवित्र हो गई और उसमें क्या किया जाने लगा, उनकी समाधि के सम्मान में या संत कबीर के सम्मान में मगर उत्सव मनाया जाने लगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जब चारकूट त्योहार मनाया जाता है, तो ये इसका सही आंसर है मिजोरम में। अब ये कब मनाया जाता है, तो जब फसल कटने वाली होती है तब यह त्योहार मनाया जाता है, यानी कि बसंत के मौके पर इसको मनाया जाता है और यह मिजोरम का क्या है प्रसिद्ध त्योहार है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकलती है, तो पुरी जो है वहां पर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, काफी प्रचलित मंदिर है और वहां पर जो है जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो निकाली जाती है। तो पूर्ण परंपरागत भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी से प्रारंभ होती है और यह रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पुरी का प्रधान पर्व कौन सा है, तो रथ यात्रा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है, इसका सही आंसर है नई दिल्ली। अब वात्सल्य मेला क्यों आयोजित किया जा रहा है, तो वात्सल्य मेला लोगों को जागरूकता करने के लिए, महिलाओं बच्चों के विकास के लिए, मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता और जानकारी फैलाने के लिए यह त्योहार क्या है मनाया जाता है या यह मेला लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास से मनाया जाता है। देखिए डांडिया का नाम सुनते से हमारे दिमाग में फटाफट से गुजरात की एक इमेज क्रिएट हो जाती है, गरबा करते हुए लोग जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, तो गुजरात इसका सही आंसर है, क्योंकि वहां पर ही अधिकतर जो है डांडिया का उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो डांडिया भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खेला जाने वाला एक त्योहार है, मनाया जाने वाला त्योहार है। चलिए अगला प्रश्न है। पपेटी किसका त्योहार है, तो पपेटी पारसी का त्योहार है, इसका सही आंसर आएगा पारसी। अब इसमें हम देखें तो पारसी जो है पपेटी पारसी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है और इसे जो है जोरोस्त्रेयन कैलेंडर है उसके नव वर्ष के शुभारंभ पर मनाया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जोरोस्त्रेयन कैलेंडर के नव वर्ष के शुभारंभ में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा पपेटी। इस दिन क्या होता है, पारसी समुदाय से जुड़े जो स्त्री पुरुष हैं वो परंपरागत वस्त्र पहनकर इसमें क्या होता है अग्नि मंदिर यानी कि आगियारी की पूजा अर्चना करते हैं।
चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंध है। देखिए ये जो ओणम है ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है, तो ये राजा महाबली से संबंधित है। अब कैसे है, तो इसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। राजा महाबली के बारे में जिन्हों को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि राजा महाबली जो थे एक प्रकार के असुर राजा थे, और वो वैसे तो दानवीर बहुत थे। तो जब उन्होंने दान किया था तो विष्णु अवतार यहाँ पर हुआ था, जिसमें वो एक ब्राह्मण बन के आए थे, बहुत ही छोटे, जिसको बटुक अवतार कहते हैं। और जब वो आए थे तो राजा महाबली दान कर रहे थे, तो उन्होंने अपने लिए 3 पाँव जमीन मांगी थी। ठीक है, तो राजा महाबली ने ये 3 पाँव जमीन देने के लिए तैयार हो गए थे। तो जैसे ही विष्णु तो क्या है, एक लीला करते रहते हैं, तो विष्णु भगवान ने लीला की और अपना आकार बढ़ाया, और आकार बढ़ा करके 2 पाँव में तो उन्होंने स्वर्ग लोक और धरती लोक जो है वो नाप लिया था, और तीसरा पाँव रखने के लिए उनके पास जगह नहीं थी। तो राजा महाबली ने अपना सिर यहाँ पर उनको बोला कि मेरे सिर पे आप क्या कर सकते हो, ये अपना पाँव रख सकते हो। तो जैसे ही उन्होंने पाँव रखा था तो राजा बलि कहाँ, पाताल में चले गए थे। अब राजा महाबली जो थे वो काफी एक दिल के भले इंसान थे। ठीक है ना, जो असुर थे वो दिल के अच्छे थे, वैसे असुर जो होते हैं दिल के अच्छे होते नहीं, पर राजा महाबली जो थे वो काफी अच्छे थे। तो विष्णु भगवान ने उनको एक वरदान दिया और ये कहा कि आप अपनी प्रजा से मिलने आ सकते हो। तो वो जो मिलने का एक यात्रा करने का एक तरीका है, उसी को लेकर के क्या किया जाता है, ओणम मनाया जाता है। तो ये जो राजा महाबली है, यह त्योहार जो है पाताल के असुर राजा महाबली की वार्षिक यात्रा के आगमन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें नौका दौड़ का आयोजन होता है। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है आगरा। अब बात करें आगरा के और कौन से महोत्सव हैं, तो ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है, और ये प्रत्येक फरवरी माह में ताज नगरी यानी कि आगरा में आयोजित होता है। और पर्यटक महोत्सव में क्या होता है, तो इसमें मुगल कालीन संस्कृति और भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। तो वहाँ प्रदर्शनी जो लगती है वो भारतीय ललित कलाओं की लगती है। अगला प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर है पुष्कर। अब पुष्कर जो है वो अजमेर से 15 किलोमीटर दूर है, और यह जो मेला है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है। अब एशिया के सबसे बड़े मेले की बात हो रही है, एशिया केवल भारत की बात नहीं हो रही है, एशिया के सबसे बड़े मेले की बात हो रही है। तो सोनपुर जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मेला है। अब ये कहाँ आयोजित होता है, तो सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर दिसंबर में जो आती है उसमें आयोजित होता है। और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, और इस मेले को किस नाम से, तो हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। और लेकिन स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं, तो छत्तर मेला के नाम से जानते हैं। अब देखिए आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ आयोजित होता है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि सोनपुर में आयोजित होता है या बिहार में आयोजित हो सकता है। ठीक है, आपसे देखिए ऑप्शन में अगर सोनपुर दिया है, क्वेश्चन यही है एशिया का सबसे बड़ा मेला, लेकिन आपको सोनपुर ना यहाँ ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन में क्या है, हरिहर है, तो आपका आंसर ये हरिहर ही होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवीधुरा मेला लगता है, तो ये कहाँ लगता है, चंपावत जनपद यानी कि जो उत्तराखंड में है वहां पर ये देवीधुरा मेला लगता है। इससे जुड़ी जानकारी है, चंपावत जनपद में जो माँ 12वीं देवी है जिसको देवीधुरा बोलते हैं, प्रतिवर्ष श्रावण मास में आयोजित होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है देवीधुरा मेला कब आयोजित होता है, तो श्रावण मास में आयोजित होता है। अब इसमें जो होता है रक्षाबंधन के दिन बगवाल खेली जाती है। बगवाल क्या है, तो एक प्रकार का पाषाण युद्ध है। पाषाण मतलब पत्थर की बात हो रही है यहाँ पर, और युद्ध की बात होती है मतलब एक दूसरे पे क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। तो जो बगवाल खेलते हैं, ये बगवाल एक प्रकार का क्रीड़ा हो गई यहाँ पर, खेल हो गया। तो बगवाल जो खेलते हैं उनको क्या बोलते हैं, ध्योके कहा जाता है। और इस बगवाल में 2 गुट होते हैं जो एक दूसरे पे क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पाषाण युद्ध कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा किसका मुख्य त्योहार है, तो ये पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार है। अब इसमें क्या होता है, इसमें और जानकारी देख लेते हैं। दुर्गा पूजा जो है वो भारतीय राज्यों असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में व्यापक रूप से मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर वैसे त्योहार तो ये पश्चिम बंगाल का है, लेकिन यहाँ पर क्यों मनाया जा रहा है असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा, क्योंकि पश्चिम बंगाल या बंगाली लोग जो है, बंगाली हिंदू जो है वो इन एरिया में भी रहते हैं, तो इसलिए वो वहां पर इस त्योहार को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इस समय क्या होता है, 5 दिन की वार्षिक छुट्टियां रहती है। जैसे हमने दिवाली है, दशहरा, उन पर छुट्टियां निकलती है, ऐसे ही दुर्गा पूजा के समय क्या होता है, पश्चिम बंगाल में 5 दिन की वार्षिक छुट्टी रहती है। इसमें जो होता है बंगाली हिंदू और आसामी हिंदू का ये त्योहार है, जो कि पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में यह वर्ष
का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अतापू किस त्योहार से संबंधित है? तो ये ओणम से संबंधित है। अभी हमने पिछले प्रश्न में बात की थी, ओणम जो है उस इसमें राजा महाबली के आगमन पर यात्रा, वार्षिक यात्रा के उत्सव के तौर पे मनाया जाता है। अब यह त्योहार जो है केरल के लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, जो कि दक्षिण भारत के लोग हैं। अगला हम बात करें, अगला प्रश्न, तो संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर में। अगर मणिपुर से संबंधित जानकारी देखें तो मणिपुर जो है भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी जो राजधानी वो इम्फाल है, और इसके पड़ोसी राज्य जो है उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार की सीमा है। मणिपुर में कितने जिले हैं? तो 9 जिले हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है तंजावुर जिले में। अब इससे डिटेल बात करें तो संगीत समारोह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में मनाया जाता है। मुख्य रूप से तमिलनाडु के तंजावुर जिले के तिरुवारूर में ये मनाया जाता है, और जहां त्यागराज ने समाधि प्राप्त की थी। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि त्यागराज आराधना त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन में आपको तमिलनाडु मिल सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है, कल क्या था? कल था 15 अप्रैल। ठीक है ना। तो 15 अप्रैल को हमने क्या मनाया? गुड फ्राइडे मनाया। अब ये कब मनाया जाता है या किस वजह से मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के शहीद दिवस के समय मनाया जाता है, या इस वजह से मनाया जाता है कि ईसा मसीह उस समय शहीद हो गए थे, तो तब से क्या होने लग गया है, वो उस समय जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था तो उस समय कुछ चमत्कारी घटनाएं हुई थी, और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या किया है कि उसी समय से क्या करने लग गए, गुड फ्राइडे मनाने लग गए उनके शहीद दिवस को देखते हुए। ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन जो कि भारत के त्योहार पर्व मेले से संबंधित थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अभी चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पर डेली वीडियो लाते रहते हैं। एसएससी सीजीएल हो गई या और भी एग्जाम है उनकी भी हम प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और कीप वॉचिंग।